हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि सीडीपी की प्रैक्टिस सेट जो है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। एक फटाफट से प्रैक्टिस हम देख रहे हैं, कर रहे हैं पूरे पूरे 30 प्रश्नों का, क्योंकि कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा अगर आप देने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये विषय आपका आना है। इसका सिलेबस सेम है और काफ़ी अच्छा वेटेज रख कर ये सब्जेक्ट आपका आता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए, और आप रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। सही उत्तर आपको गेस करना है। सभी के 4 ऑप्शन रहेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? किस भाषा के शब्द से हुई है आपको ये बताना है। फ्रेंच, जर्मनी, लैटिन, इटालियन। और यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, लैटिन। फटाफट से देखेंगे, बिल्कुल ये क्विक रिवीजन है आपके लिए। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? जनन ग्रंथियाँ, सर्वकिन्वी ग्रंथि, गल ग्रंथि या फिर अभिवृक्क ग्रंथि। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्वकिन्वी ग्रंथि। अगला प्रश्न इसी के साथ, आकर्षक व्यक्तित्व हमें सतत अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है, वह है क्या? वातावरण के साथ समायोजन, आत्मचेतना व सामाजिकता, ध्येय की ओर अग्रसर होना या फिर इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, ध्येय की ओर अग्रसर रहना, जो जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। ठीक है। जैविकीय कारकों को किन भागों में बांटा जा सकता है? शरीर रचना व नलिका विहीन ग्रंथियां, शारीरिक रसायन, परिवार रचना या ए बी दोनों। जैविकीय कारकों को, तो सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। शरीर रचना, नलिका विहीन ग्रंथियां और शारीरिक रसायन, ये दोनों भागों में बांटा जा सकता है। व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक क्रियाओं का एक रूप है जो, आगे आपके ऑप्शंस हैं, सामाजिक दृष्टिकोण है, गत्यात्मक संगठन है, आत्मचेतना का प्रादुर्भाव है या उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, गत्यात्मक संगठन है। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नांकित पद्धति व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है? डाल्टन योजना, व्याख्यान पद्धति, बिनेटिका योजना या प्रयोजना पद्धति। जो व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रख के शिक्षण में प्रयुक्त की जाती हो, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, व्याख्यान पद्धति। जो लेक्चर मेथड होता है वो हम नहीं देखते हैं कि बच्चे समझ रहे हैं नहीं, किसको लेक्चर से समझ में आता है या किसको उनकी क्या प्रॉब्लम है, नहीं, बस लेक्चर देना। टीचर का काम जो है वो एक कहीं ना कहीं ये वन साइड टीचिंग हो जाती है लेक्चर मेथड, और बहुत ही पुरानी विधि है ये। सबसे पुरानी अगर माना जाता है तो व्याख्यान विधि हो जाती है। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत इदम, अहम, परमहम, इनमें से सभी क्या आता है मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत? सही उत्तर होगा इनमें से सभी आते हैं इसके अंतर्गत। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या है? परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण या इनमें से सभी। सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। संवेग क्या है? प्यार व स्नेह, क्रोध व भय, उत्तेजना या भावों में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं। सही उत्तर होता है आपका क्रोध व भय एक प्रकार के संवेग हैं। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए कभी कभी, कभी नहीं, नियमित रूप से या जब छात्र कहे तब। सही उत्तर होगा नियमित करना चाहिए, जाहिर सी बात है, रेगुलर। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है डांट डपट कर, दोषारोपण द्वारा, अनुबंधन द्वारा या इनमें से सभी। बुरी आदतों को कैसे सुधारा जा सकता है? तो देखिए, जहाँ पे भी निगेटिव वाला आ जाता है, डांटना, मारना, ये सारी चीज़ें, वो तो आपको कभी टिक करके आनी ही नहीं है, क्योंकि टीचर को कुछ भी निगेटिव नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होता है, अनुबंधन द्वारा। कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है क्या? उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। उनमें कक्षा में समायोजन में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती, उन्हें केवल गणित में कठिनाई होती है या इनमें से कोई नहीं। कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता।
और सही उत्तर होता है कि उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम तो उनके साथ होती ही है, जिसकी वजह से उनकी गति जो है सीखने की वो कम होती है। शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान किसके विकास क्या था, मतलब किसका विकास? व्यावसायिक स्कूल का विकास, पब्लिक स्कूल का विकास, किंडरगार्टन का विकास या लैटिन स्कूल का विकास? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है, किंडरगार्टन का विकास। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा श्रेष्ठ बुद्धि में, सामान्य से अधिक बुद्धि में, सामान्य बुद्धि में या मंद बुद्धि में? तो वो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आ जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर अगर आपने गेस किया था सी। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? समझ रहे हैं ना, अमूर्त स्तर पर चिंतन वगैरह कब करने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था? और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 11 से 16 वर्ष की आयु जो होती है, जिस समय पे बालक किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को ध्यान में रखना होगा कि क्या श्यामपट्ट कार्य सुंदर, स्पष्ट तथा कलात्मक लिखाई में हो, श्यामपट्ट कार्य का विषय सामग्री महत्वपूर्ण हो, श्यामपट्ट कार्य विस्तार पूर्वक किया जाए, श्यामपट्ट कार्य संक्षेप में किया जाए। मेन पॉइंट किसका ध्यान रखना है कभी भी? वैसे तो सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है ब्लैक बोर्ड वर्क में, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि श्यामपट्ट कार्य की विषय सामग्री महत्वपूर्ण हो। जो भी बोर्ड पे लिखा जाए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हों। अध्यापक समाज का आदर्श पुरुष माना जाता है तो उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? आत्मज्ञानी, स्वावलंबी, त्यागमयी, चतुर? सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका त्यागमयी। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षक के आत्मविश्वास का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह प्रसन्न होता है, उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है, उसे अपने वातावरण का ज्ञान हो जाता है या उसमें सहानुभूति आ जाती है? अगर शिक्षक के आत्मविश्वास, एक शिक्षक है जो कि आत्मविश्वासी है, तो उसका प्रभाव छात्रों में क्या पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है, क्योंकि हम अपने टीचर्स को देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे? दूसरा प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उत्तर गलत था, उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था, किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे या फिर सही उत्तर बताएंगे? तो आप क्या, जो एक बहुत अच्छा तरीका हम लगभग आई थिंक सभी टीचर्स अपनाते होंगे, दूसरा प्रश्न उससे से रिलेटेड कुछ दूसरा प्रश्न पूछते हैं जिससे विद्यार्थी को खुद ही महसूस हो जाता है कि जो मैंने अभी उत्तर दिया था वो गलत था। ये एक सिंपल तरीका। बाकी की सारी चीज़ें फिर उसके बाद होती है कि गलत क्यों था, ये सारी चीज़ें बाद में बताई जाती हैं। शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है: अधिगम का सरलीकरण, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना, पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण। उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, अधिगम का सरलीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? परावर्तक, अंतःक्रियात्मक, प्रक्षेपण या संकलित? और सही उत्तर होता है आपका परावर्तक, यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी के साथ फटाफट से, बिल्कुल क्विक रिवीजन है आपका और जितने कम समय में, क्योंकि ये सारे प्रश्न है वही है जो आप जब से आपने बीएड बीटीसी कुछ कर रहे होंगे तब से वही चीज़ आप पढ़ते आ रहे हैं, वही सिलेबस है। शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, छात्र अधिगम को प्रोत्साहित व निर्देशित करना, कक्षा में कड़ा अनुशासन बनाए रखना या प्रधानाचार्य से मधुर संबंध बनाए रखना? फटाफट से बताइए। तो चलिए देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है, छात्र अधिगम को प्रोत्साहित व निर्देशित करना। ये एक टीचर का जो है मेन काम हो जाता है, मुख्य कार्य हो जाता है। अच्छे शिक्षण को विकसित करना चाहिए शिक्षकों के ज्ञान पर निर्भरता, अभिभावकों की सहायता पर निर्भरता, अपने स्वयं के अध्ययन पर निर्भरता या पाठ्य पुस्तकों के नाम पर निर्भरता? एक अच्छा टीचर जो होता है, अच्छी टीचिंग अगर है आपकी, तो आप अपने छात्रों में क्या चीज़ विकसित कर लेंगे या किसी भी चीज़ में क्या चीज़ विकसित करना बेटर रहेगा? तो पॉजिटिव वाली चीज़ों को लेना रहेगा आपको। यहाँ पे बेहतर रहेगा कि अपने स्वयं के ज्ञान पर निर्भरता हो बजाय किसी भी अन्य चीज़ पर।
करके सीखना उपयोगी है क्योंकि बच्चे करके अधिक अच्छा समझते हैं, यह अधिक रुचिकर है, बच्चे क्रियाशीलता पसंद करते हैं या इससे बच्चों को व्यस्त रखने में मदद मिलती है। सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बच्चे करके अधिक अच्छा समझते हैं, इसलिए करके सीखना उपयोगी है। करके सीखा हुआ ज्ञान परमानेंट हो जाता है। कक्षा अध्यापक के लिए आप निम्न में से किस विधि का प्रयोग करेंगे? व्याख्यान विधि, परिचर्चा, प्रश्नोत्तर, श्रुति लेखन। और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नोत्तर। पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा रहता है? अगर आप पढ़ाते वक्त चित्र भी दिखाते जाएं तो लाभ क्या रहेगा? इससे अध्यापक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है, छात्र चित्र देखने में रुचि रखते हैं या इससे छात्र का मनोरंजन होता है। तो आपको बताना है लाभ, और छात्रों का मनोरंजन करना यहाँ आपका उद्देश्य नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो पहले ही आपका साइड हो जाता है, बाकी देख लीजिए। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिल जाती है, बच्चे भी प्रत्यक्ष चित्र देख के ज़्यादा बेटर तरीके से समझ लेते हैं। विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है, वह अनुशासन लागू करने में सफल होता है, वह विद्यार्थियों के साथ मित्रवत है, वह अपना प्रभुत्व दृढ़तापूर्वक प्रकट करता है। और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है। तो आप अध्यापक बनना चाहते हैं किस लिए? पैसा कमाने के लिए, छात्रों को नकल कराने के लिए, मतलब कुछ भी ऑप्शन दे रखा है, विधायक बनने के लिए या फिर समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए। पॉजिटिव वाला ही लेना है, जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए आप अध्यापक बनना चाहते हैं, नकल कराने के लिए नहीं। अध्यापक समाज का आदर्श पुरुष माना जाता है तो उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? आत्मज्ञानी, स्वावलंबी, त्यागमयी, चतुर। यानी कि कौन सी कैसी प्रवृत्ति होगी अध्यापक की जिसकी वजह से उसे आदर्श पुरुष माना जाता है? तो सही ऑप्शन इसका होगा त्यागमयी। ठीक है। शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते क्योंकि वे किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, उनमें प्रशिक्षण की कमी होती है, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, वे अपने पाठ की तैयारी करके कक्षा में नहीं आते। कई बार होता है कि टीचर जो है क्लास में आते हैं और बच्चों के क्वेश्चंस का या फिर जो वो पढ़ाना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं वो बीच में अटक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? या सामना नहीं कर पाते हैं, ज़रूरी नहीं कि कंटेंट से ही मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हो जाता है उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, यानी कि उनको आता सब कुछ है वो, लेकिन आत्मविश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो थोड़ा घबरा जाते हैं जब वो एक पूरी क्लास देखते हैं। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा सेशन, एक क्विक रिवीजन था। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।